हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। तो इस चौथे पार्ट में मैं प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा बेसिकली। तीसरे पार्ट में मैंने ये सारे इसके बारे में बताया था जो हमारा मेनू है, और दूसरे वाले में मैंने ये टूल बता दिया था। तो इस दोनों का नेक्स्ट पार्ट ये कह सकते हो कि जो इधर राइट साइड में जो प्रॉपर्टी खुलती है, जिस भी किसी हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है उसके अकॉर्डिंग। बेसिकली मैंने तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया है, और भी पार्ट हो सकते हैं। मोटा मोटा मैंने तीन में समझ रहा हूँ। जो टैक्स प्रॉपर्टी एक होती है जो कि टैक्स से रिलेटेड जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए इधर सारा आपका पैनल खुल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ से अलाइनमेंट इसका, आपको ये मैंने स्टार्टिंग में एक बार बताया था कि ये एक फ्रेम की प्रॉपर्टी है। किस तरीके से फ्रेम में रखना है जो प्रॉपर्टी ये काम करती है कि फ्रेम को आपको एक ही फ्रेम में रखना है, मतलब लंबा रखना है कि। और हम देखो जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो अब समझ में आएगा आपको। इस पे क्लिक करते ही ऑटो विड्थ ये पूरा लंबा हो जाएगा जितना ये जा सकता है। इससे क्या होगा, ये जितना हम बड़ा फ्रेम रखेंगे उसी से नीचे जाएगा, और ये फिक्स हो जाएगा बेसिकली। इसके बाद इसकी डायमेंशन यहाँ से चेंज कर सकते हो, ओपोसिटी। और यहाँ पे फॉन्ट है सारे, जो फॉन्ट आपको रखना है। यहाँ पे फॉन्ट का वेट है, यहाँ पे फॉन्ट का साइज है। इसके लिए एक कर करके आपको देखना पड़ेगा, ये जैसे रिक्वायरमेंट होगी। ये लाइन हाइट है, लेटर स्पेसिंग है, ये अलाइनमेंट है। इसके बाद इसमें अंदर डिटेल में जाओगे तो इसके अंदर बहुत सारे और टूल है जो केस केस की प्रॉपर्टी है, कैपिटल और स्मॉल की, बुलेट की अंदर जाके मिलेगी। जहां भी इसमें कुछ ऐसी चीजें आपको नहीं मिले, उसके अंदर एक छोटा सा बटन होता है, उसके अंदर जाओ, फिर वहां पे आपको मिल जाएगा। फिर ये फिल का है, ये स्टॉक का है, बहुत सारे इसमें बटन है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। जैसे जो आप सिलेक्ट करोगे तो इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज होती है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ से बेसिकली ज्यादातर आपको अलाइनमेंट की और इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन बराबर करने के लिए। जैसे देखो मैंने ये बनाया है, तो इसमें ये सारी प्रॉपर्टी यूज करके मैंने इसको बनाया है। बेसिकली फ्री ग्राफिक का ही ये वो है जो मैंने फिग्मा के अंदर बनाया है, जो पेज का डिजाइन। जैसे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट है इस पे, तो मैं इसको इवन कर देता हूँ, जैसे ऊपर नीचे कर देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा इसका यूज क्या है। जहाँ तक ये मुझे एक साथ बराबर लाना है, तो इसमें जाके यहाँ से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये और थोड़ा खराब कर देता हूँ मैं, ये देखो। इसकी बीच की गैपिंग को बराबर करनी है तो यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ। अब इसकी टॉप अलाइनमेंट सेट करनी है तो ये यहीं से हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके से अगर ये सारा है, नीचे ऊपर कुछ भी है जिंगल हो रखा है, सबको एक साथ लाना है तो यहाँ से सेंटर कर लो, फिर यहाँ से इसकी गैपिंग कर लो। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे कलर चेंज करने का, और यहाँ पे स्ट्रोक बढ़ा सकते हो। यहाँ पे नीचे इफेक्ट में ड्रॉप शेड होगा, और बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर और है। इन सबको यूज करके देख सकते हो कैसे कैसे ये काम करता है। फिर इसमें नेक्स्ट ये है कि प्रोटोटाइपिंग की प्रॉपर्टी है इसके अंदर सारा। ये इसका नेक्स्ट वर्जन है कह सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको शिफ्ट और स्पेस का बताया था, शॉर्ट कोड की है। अगर मैं इस पे क्लिक रखूंगा तब काम करेगा, ये ध्यान रखना। फिर ये देखो यहाँ पे ये सारा एक हमें जो जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे दिखता है। और इसको बड़ा करना चाहते हो तो फुल ऐसे करके देख सकते हो। तो इसकी जो चेंज करना है आपको, तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जब यहाँ पे मैंने आईफोन 16 सिलेक्ट किया है ना, इसमें चेंज कर सकते हो। जो आपको उस पे नीचे बेस में लगाना है, जो फोन लगाना है, लैपटॉप लगाना है, तो उसके ऊपर मोकअप टाइप का बेसिकली ये दिखेगा। इसके बाद जो आपको, मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाता हूँ तब मैं दिखाऊंगा आपको। ये मैंने डुप्लीकेट बना लिया। अब मैं इसमें कलर भी चेंज कर देता हूँ, इसकी और इसकी, इसको मैं रेड कर देता हूँ। इसको रेड कर दिया। अब मैं इस पे क्लिक किया, प्रोटोटाइप में गया, इसमें इसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली। जैसे इस मोड में जाएंगे तो यहाँ पे हॉल ओवर करोगे ना तो एक प्लस का आइकन बन जाएगा, और इसको क्लिक करते ही आप इसको जिससे जोड़ना है उससे जोड़ सकते हो। तो इस पे क्लिक करने पे ये खुलेगा, बेसिकली ये हो गया इसका। तो अब मैं जैसे आपको इसमें इसमें क्लिक करने के बाद इस फ्रेम पे इस पे जाऊंगा, देखो इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये रेड वाला जो मैंने किया ये वाला खुल जाएगा, देखो ये खुल गया। तो ये कलर वाला जो मैंने चेंज किया है तो प्रोटाइपिंग है, इसके अंदर बहुत सारी और देखने प्रॉपर्टी होती है। इस पे क्लिक करोगे
तो इसकी प्रॉपर्टी आपको देखिए बहुत सारी, देखो इस पे ऑन टैप पे मैंने कर रखा है, ऑन ड्रैग पे, वाइल हॉल ओवरिंग, इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी है, कितना डिले कर सकते हैं, बहुत सारी है इसके अंदर डेप्थ इसकी। देखो यहाँ से भी जाकर देख सकते हो। तो ये सब आपको प्रोटोटाइप वाले में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। तो बेसिक ये है कि ये 4 टाइप की प्रॉपर्टी है, इसे यूज करके आप कोई भी अभी बनाना चालू कर सकते हो। तो बेसिक जो मैंने बताया है, इससे आप एक दो पेज बना के देखिए, अपने मन से मोबाइल का कोई ऐप खोल लीजिए, उस ऐप को आप रीडिजाइन करके देखिए, या फिर पहले आप एग्जैक्ट बना के देखिए, डिट्टो जो हम कोई ऑप्शन, कोई आपको अच्छा ग्राफिक दिख रहा है उसको बना के देखो। इसमें एक चीज और होता है, इसमें आता हूँ डिजाइन पे, ऑटो लेआउट का ऑप्शन होता है, वो भी एक प्रॉपर्टी है, काफी यूजफुल है, लेकिन मैं उसको ज्यादा यूज नहीं करता बेसिकली ना, वो कोडिंग में ही ऑटोमेटिक कर लेंगे कोडिंग वाले। बेसिकली देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको कोने से खींचूंगा ना, ये सारा देखो एक साथ खींचेगा, स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो इसमें ऑटो लेआउट सेट कर रखा मैंने, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। कंट्रोल जेड करता हूँ। इसके बाद देखो, इस फ्रेम को मैंने सिलेक्ट करके ऐसे खींचता हूँ, तो देखो इसमें ऊपर का नहीं हो रहा है, और नीचे, और इसको छोटा करूंगा तो इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बन जाती है जिससे कि साथ में सारा एक साथ ही चलता है। उसका बहुत सारे फायदे भी है, नुकसान भी है, तो आपको जैसे यूज करना कर सकते हो। देखो इसको मैं खींचूंगा तो देखो ये नीचे मूव हो रहा है, इसके अंदर स्ट्रेन लगा होता है, कई सारी चीजें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो ये वाली प्रॉपर्टी खुल गई है, इसको सेंटर कर सकते हो, तो ये इसके ऐसे खींचूंगा तो सेंटर में रहेगा, अगर मैं इसको टॉप में कर दूंगा तो टॉप में चला जाएगा। ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा बहुत सारे और भी है, लेकिन आप इसको एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।